क्यों कहा जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में औरंगजेब का जजिया जिंदा हो गया है, बताएंगे आपको और दिखाएंगे हिंदुओं के खिलाफ शरिया वाली साजिश का सबसे खौफनाक सच, जिसके बाद आप भी कह उठेंगे कि वाकई बांग्लादेश सीरिया और तालिबान बनने की राह पर है। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में करेंगे राज्यपाल रवि के धर्मनिरपेक्षता वाले उस बयान की पड़ताल जिसने पूरे भारत की सियासत में आग लगा दी और सबसे ज्यादा जलन महसूस हो रही है उन लोगों को जो सेकुलरिज्म के नाम पर सुविधा वाली सियासत लंबे समय से करते आ रहे हैं। लेकिन शुरुआत जजिया टैक्स की वापसी वाली खबर के साथ। तो शुरुआत बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार की उस नई खबर के साथ जो आपको इस्लामिक दौर की याद दिला देगी। जिस जजिया टैक्स को आप इतिहास की किताबों में दफन मान रहे थे, पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं से उसकी वसूली शुरू हो चुकी है। कट्टरपंथी गैंग खुलकर कह रहा है बांग्लादेश में गैर मुसलमानों को जजिया टैक्स देना होगा। इसकी वसूली के लिए धमकी वाली चिट्ठियां भेजी जा रही है जिसमें दुर्गा पूजा कमेटियों को कहा गया है कि दुर्गा पूजा करनी है तो 5 लाख रुपए जजिया टैक्स भरना होगा। तख्ता पलट के 1.5 महीने के भीतर आखिर किस दौर में पहुंच गया है बांग्लादेश? जिहादी गैंग खुलकर दुनिया को यह एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में पूरी तरह शरिया राज कायम हो चुका है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कहने को चाहे जो भी बयान दे दे, लेकिन हकीकत यह है कि कट्टरपंथी खुलेआम धमका रहे हैं अल्पसंख्यक हिंदुओं को कि अगर बांग्लादेश में रहना है तो हमारे रहमो करम पर रहना होगा। बांग्लादेश का औद्योगिक शहर है खुलना, जहां हिंदुओं की आबादी 20% से ज्यादा है और जहां के भव्य दुर्गा पूजा पंडाल हर साल दुर्गा पूजा के मौके पर देश दुनिया का ध्यान खींचते रहे। इस बार वहां जजिया टैक्स का जबरदस्त आतंक है, उसकी दहशत है। कट्टरपंथी जमात की 5 लाख की डिमांड वाली घूमती चिट्ठियों के साथ हिंदू मंदिरों और मूर्तियों पर हमले की तस्वीरें भी वायरल की जा रही। जमाते इस्लामी से जुड़े मौलाना गली चौराहों पर क्या क्या ऐलान कर रहे हैं, जरा एक बार इसे सुनिए और फिर आप समझ पाएंगे कि आज के बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक एक दिन गुजारना कितना मुश्किल होता जा रहा है। সে রবে ঠিক করে দিয়েছেন এই জমিনের মালিক কারা হবে, বৈধ মালিক কারা? একমাত্র ঈমানদার মুসলমানরা। আর অমুসলিমরা তারা মুসলমানদের দয়ায় মুসলমানদেরকে ট্যাক্স দিয়ে তারা বসবাস করবে। রাসূলের যুগে ট্যাক্স দিয়েছে, ওমরের যুগে ট্যাক্স দিয়েছে, উসমানের যুগে ট্যাক্স দিয়েছে। খেলাফতের জামানায় কেউ ট্যাক্স না দিয়ে কোনো ইহুদি নাসারা থাকতে টাকার পারমিশন পায় না। तो बांग्लादेश में मौलाना अपनी तकरीरों में साफ साफ कह रहा है कि यह पहला मौका नहीं है जब गैर मुसलमान या हिंदुओं को टैक्स देना पड़ रहा है, जजिया टैक्स देना पड़ रहा है, या जब उनसे जजिया टैक्स वसूला जा रहा है। इससे पहले भी इस देश में मुसलमानों ने हिंदुओं से जजिया टैक्स वसूला है और यहां तक कि पैगंबर मोहम्मद के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है कि अगर किसी इस्लामिक राज्य में, इस्लामिक सत्ता में कोई गैर मुसलमान रहेगा तो उसे जजिया टैक्स देना पड़ेगा। कट्टरपंथी जमात का ऐलान बता रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत दिनों दिन कितनी बदतर होती जा रही है। जहां जजिया टैक्स को जायज ठहराने के लिए इस्लाम के पैगंबर से लेकर खलीफा उमर तक का हवाला दिया जा रहा है, वहां गैर मुसलमानों पर जुल्म की इतनी कहानियां सामने आ रही है कि उस भयानक दौर के लौटने की आशंका लोगों में बढ़ती जा रही है, जिसकी दास्तान 12वीं सदी से लेकर और 18वीं सदी तक के इतिहास में दर्ज है। और क्या दर्ज है वो आपको एक बार मैं बताना चाहता हूं। इस्लाम में जजिया को लेकर क्या क्या कहा गया है वो भी एक बार जानिए। इस्लाम की किताबों में लिखा है कि जो अल्लाह, उनके पैगंबर और कयामत के दिन में यकीन नहीं करते, इस्लाम को सच्चा धर्म नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों से जजिया लो और उन्हें दोयम दर्जे का
शहरी महसूस करवाओ, ये लिखा गया है। और ये आज की तारीख में दुनिया भर में तमाम ऐसे मौलाना हैं, खास करके बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में, वहां कट्टरपंथी खुलेआम इसकी वकालत करते हैं। साफ है कि जजिया टैक्स का मकसद उस दौर में गैर इस्लामिक तबका, उसमें भी खास तौर से हिंदुओं को नीचा दिखाना उनका मकसद था। 1712 ईस्वी में अरब से मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर पहला आक्रमण किया था और जजिया टैक्स तब पहली बार सिंध में लगाया गया था। हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहली बार जजिया टैक्स उसी समय आया है। उस समय वो हिंदुस्तान का हिस्सा था सिंध, जो अब पाकिस्तान में है। दिल्ली में तुगलक वंश के शासन के दौरान भी जजिया टैक्स लगाया गया और वो दौर जो है मुगलों के दौर तक चलता रहा, लंबे समय तक। 1579 में अकबर ने आकर इसे बंद करने का ऐलान किया, लेकिन उसके परपोते औरंगजेब ने 1679 में इसे दोबारा लागू किया और बेहद सख्ती से लागू किया, जिसके तहत गैर मुसलमानों को यानी कि हिंदुओं को एक खास टैक्स देना पड़ता था ताकि वो अपने धर्म का पालन कर सकें और अपने पर्व त्योहार मना सकें ठीक से, और इसके लिए उन पर कोई रोक टोक ना हो, कोई सख्ती ना हो, कोई पाबंदी ना हो, इसके लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। कट्टरपंथी इतिहास का वही दौर बांग्लादेश में खुद को दोहरा रहा है। आज बांग्लादेश में मौजूदा हालात ये है कि कट्टरपंथी गैंग एक तरफ जजिया टैक्स की डिमांड कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नफरती मौलाना मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के लिए लगातार लोगों को उकसा रहे हैं। बांग्लादेश में के नफरती मौलाना रफीकुल इस्लाम मदनी क्या कह रहे हैं, एक बार आपको सुनना चाहिए। उसमें वो कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा से ठीक पहले जो है वो बांग्लादेश में जो इनकी मूर्तियां हैं और जो मंदिर हैं उनको तोड़ा जाना चाहिए और उसको निशाना बनाओ, और इसके लिए उकसा रहा है। मौलाना रफीकुल ने कहा कि मैं मंदिरों और मूर्तियों को नेस्तानाबूद करने में यकीन रखता हूं और हमारे पैगंबर ने इसी तरह इस्लाम को फैलाया था। स्पष्ट शब्दों में वो कह रहा है और अपने मानने वाले अपने चेलों को वो कह रहा है कि भाई अगर आप भी इस्लाम में अगर यकीन करते हो तो आपको भी वही करना चाहिए जो मोहम्मद पैगंबर के समय से चला आ रहा है, यानी कि हिंदू मंदिरों को निशाना बनाओ और उनकी मूर्तियां तोड़ो। हिंदू और उनकी सनातन परंपराओं के खिलाफ इस तरह का नफरती उकसावा बांग्लादेश का माहौल बहुत तेजी से खराब कर रहा है। जन्माष्टमी और गणेश उत्सव के दौरान बांग्लादेश में हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने की तमाम वारदातें हुई, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। दुर्गा पूजा में इसके और जोर पकड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो दुर्गा पूजा से पहले हिंदुओं के डर का जो माहौल है हिंदुओं के बीच, उसमें कट्टरपंथी गैंग के लोग उसको किस तरीके से हवा दे रहे हैं और कैसे सड़कों पर निकलकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदुओं को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, इसकी तस्वीरें भी लगातार वायरल हो रही हैं। और इन तस्वीरों में हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ धमकी भरे नारे दिए जा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की भक्ति करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। हिंदुओं के खिलाफ नफरत किस हद तक फैलाई गई है या फैलाई जा रही है, उसकी गवाही एक हिंदू महिला की जुबानी सुनिए, जो बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल समिति से भी जुड़ी हुई है। वो क्या कह रही है, एक बार सुनिए जरा। হাতে যাদের লাল টাকা তাড়াতাড়ি তাদের ভারত পাঠা, শুনেছেন? এই নিউজটা কি কভার করেছেন? এইটা এর মানে কি হাতে লাল টাকা কাদের থাকে? অবশ্যই সনাতনীরা হাতে লাল টাকা পরে। आप सुन रहे हैं? इसका मतलब जो लड़की कह रही है उसका मतलब यह है कि जिसके भी हाथ में एक कलावा दिखे, लाल धागा दिखे इस तरह का, उसको हिंदुस्तान भेजो। वो इस देश का दुश्मन है। उनको इस तरीके की धमकियां दे रही है, सिर्फ दी जा रही है सिर्फ लाल धागा हाथ में कलावा पहनने के लिए। बांग्लादेशी हिंदुओं को डराकर जजिया कर वसूला जा सके और इसके लिए उनके धार्मिक त्योहारों को टारगेट करने का जो पूरा प्लान है वो एक एक करके अब सामने आने लगा है। इसके लिए नई नई पैतरेबाजी चली जा रही है। कट्टरपंथी गैंग यहां तक कह रहा है कि जिस जमीन पर हम ईद के दौरान नमाज पढ़ते हैं,
अगर हिंदू वहां दुर्गा पूजा मनाएंगे तो जगह अपवित्र हो जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों को शह कहां से कैसे मिल रहा है, यह भी समझने की जरूरत है। और उसके लिए आपको बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में शामिल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी का एक बयान सुनना चाहिए, जो कि बहुत वायरल है आज। আজান ও নামাজের সময় যেন কোনো বাদ্যযন্ত্র বা মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ রাখা মাইক সেই সময় বন্ধই রাখতে হবে। এটাও ভাই আমাদের সাথে এগ্রি করছে। আজানের কমের পক্ষে 5 মিনিট আগেই এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে এবং নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে। আর ভাই আমার সাথে আরও এগ্রি করছে এরা সবাই যে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা বাদ্যযন্ত্র রেখে দিল, আজান হইতেছে, হয়তো বাদ্য ওই যান্ত্রিক গ্রহণে নাই বা অন্য জন্য এসে একটা শুরু করে দিল, ওই ক্ষেত্রে ভাই আমাদের ক্ষেত্রে এরা সবাই আমাদেরকে ইনশিওর করছে যে কোনো রকমের যেন এরকম কেউ করতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। तो तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ है। बांग्लादेश में हिंदुओं से जजिया की वसूली का जिम्मा कट्टरपंथी गैंग ने उठा रखा है और उनकी शह पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो है वो एक तरीके से इस तरीके से काम कर रही है कि कट्टरपंथियों को खुली छूट मिल जाए। वो अपनी मर्जी के हिसाब से जहां चाहें वो हिंदुओं को निशाना बना सकें और उनसे जैसे चाहें वैसे पैसे ऐड सकें। बांग्लादेश में छोटे बड़े कई हजार मंदिर हैं, जबकि दुर्गा पूजा के जो पंडाल हैं उनकी तादाद भी 32,000 से ज़्यादा है। और इन्हीं पंडालों से चिट्ठी के जरिए 5-5 लाख रुपए की उगाही की डिमांड की गई। हफ्ते भर का वक्त दिया गया है और यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मरने कटने के लिए तैयार रहें। और उसके लिए क्या क्या प्रपंच किया जा रहा है वो हमने आपको दिखाया ही। यह भी जो हमने आपको बयान सुनवाया उसमें स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि सारे हिंदुओं को ये ताकीद की जा रही है, सबको इस बात की धमकी दी जा रही है एक तरीके से कि अगर कहीं पर अजान हो रहा है, कहीं नमाज पढ़ी जा रही है, तो ऐसे में जो भी पूजा पंडाल हैं या कहीं भी किसी तरह का हिंदू आयोजन हो रहा है तो वहाँ पर लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता। और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। ये स्पष्ट तौर पे वहाँ के सरकारी मुलाजिम कह रहे हैं, वहाँ के मंत्री कह रहे हैं। अब आप सोचिए कि किस तरह के माहौल में बांग्लादेश में दुर्गा पूजा हो रही है। बांग्लादेश में हिंदू संगठनों का ग्रुप नेशनल हिंदू अलायंस ने अंतरिम सरकार को इसकी जानकारी दी है और सुरक्षा की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि दुर्गा पंडालों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जाए, सेना और पुलिस की वहां तैनाती की जाए। लेकिन यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि वहां की पुलिस और सेना किस तरीके से काम करती रही। हाल के दिनों में जिस तरह सेना और पुलिस की मौजूदगी में कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया, उनकी मॉब लिंचिंग की, ऐसी ऐसी वारदातें हुई है कि जिसमें आपको स्पष्ट तौर पे हमने कई बार वीडियो दिखाया आपको कि जिसमें कि बांग्लादेश पुलिस और सेना की मौजूदगी में हिंदू लड़के की लिंचिंग कर दी गई, थाने से खींचकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया और वहां पुलिस और सेना के जवान खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। ऐसे में आप सोचिए कि अगर पुलिस और सेना की तैनाती कर भी दी जाती है तो उसका क्या असर होगा। ये सब कुछ बता रहा है कि बांग्लादेश का कट्टरपंथी गैंग दुर्गा पूजा को रक्त रंजित करने की पूरी तैयारी करके बैठा है। और ये सरकार कहने को चाहे जो कह ले, लेकिन हकीकत यह है कि बांग्लादेश में आज हिंदू कट्टरपंथियों के रहमो करम पर है।